भविष्य में इंसानों का बाहर जाना कानून के खिलाफ है। हर इंसान को जमीन के नीचे रहना पड़ता है। जमीन के नीचे बनी इस विशाल जगह को साइलो कहा जाता है। इसमें हजारों मंजिलें हैं। सैकड़ों सालों से किसी को नहीं पता कि साइलो किसने बनाया था, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर इंसान यहीं पैदा हुआ है। सबको यही बताया जाता है कि बाहर की दुनिया जहरीली गैस से भरी हुई है। जो भी बाहर जाएगा वह जरूर मर जाएगा। इसी वजह से साइलो के नियम बहुत सख्त है। कोई भी बाहर जाने की बात नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कहे तो उसे तुरंत बाहर भेज दिया जाता है। फिर भी कुछ लोग कभी कभी बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन हर बार उनका अंत एक जैसा होता है। वे बाहर जाते हैं और थोड़ी ही देर में मर जाते हैं। जैक साइलो का शेरिफ था। वह हमेशा नियमों का पालन करता था, लेकिन एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वह खुद जेल की एक कोठरी में गया, अंदर से दरवाजा बंद किया, चाबी फेंक दी, फिर सामने लगी स्क्रीन को देखने लगा। स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का लाइव नजारा दिख रहा था। जैक एक लाश को देखता रहा और गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तभी उसका साथी जॉन वहां आया। जैसे ही उसने यह बात सुनी वह घबरा गया। उसने जैक को बहुत समझाया, लेकिन जैक ने फिर वही कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सब जानते थे कि बाहर जाना मतलब मौत। फिर भी जैक ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसे लगता था कि उसने साइलो का सबसे बड़ा राज जान लिया है। 3 साल पहले उसकी पत्नी एलिसन अचानक अपना आपा खो बैठी थी। वो सबके सामने जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा कि स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है वह झूठ है। असल में बाहर का आसमान नीला है, घास हरी है, हवा साफ है और वहां कोई जहरीली गैस नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि वह पागल हो गई है। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह और ज्यादा गुस्सा हो गई। आखिर में उसने कहा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर जैक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वह शेरिफ था। उसे कानून मानना ही था, इसलिए उसने अपनी ही पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उसे बाहर भेजने की तैयारी शुरू हो गई। बाहर जाने से पहले जैक उससे आखिरी बार मिलने आया। एलिसन को पूरा भरोसा था कि वह बाहर नहीं मरेगी। उसे लगता था कि साइलो के लोग सबको धोखा दे रहे हैं। उसने जैक से कहा, अगर बाहर सच में जहरीली दुनिया हुई तो मैं कैमरे का शीशा साफ नहीं करूंगी, बस तुम्हें हाथ हिलाकर अलविदा कह दूंगी। लेकिन अगर बाहर की दुनिया खूबसूरत हुई तो मैं कैमरा साफ करूंगी और उस पहाड़ी के पार जाकर सच जानने की कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद उसे सुरक्षा वाला सूट पहनाया गया और वह बिना डरे बाहर चली गई। उसी समय साइलो के सभी लोग कैफेटेरिया में इकट्ठा हो गए। सब बड़ी स्क्रीन पर उसे देख रहे थे। जैक भी सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद एलिसन कैमरे के पास गई और उसने कैमरे का शीशा साफ कर दिया। ये देखकर सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। एलिसन के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह अचानक गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। उसकी मौत ने जैक के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर बाहर सब बुरा था तो उसने कैमरा साफ क्यों किया? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जैक ने खुद बाहर जाने का फैसला किया। उसे भी वही सुरक्षा वाला सूट पहनाया गया और वह बाहर चला गया। एक बार फिर सभी लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे। जैसे ही जैक बाहर पहुंचा, वह जो देख रहा था उसे देखकर हैरान रह गया। बाहर वही था जो एलिसन ने कहा था, नीला आसमान, हरी घास, उड़ते हुए पक्षी। जैक चाहता था कि साइलो के लोग भी यह सच जाने। वह कैमरे के पास गया और उनके एक टुकड़े से कैमरे का शीशा साफ कर दिया। अंदर खड़े लोग फिर से खुशी मनाने लगे, लेकिन तभी जैक की सांसें फूलने लगी। उसके पैर जवाब देने लगे। कुछ ही देर में वह भी अपनी पत्नी की तरह जमीन पर गिर गया। फिर उसने ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया। यह देखकर साइलो के लोग दंग रह गए। अपनी आखिरी ताकत से जैक अपनी पत्नी की लाश तक पहुंचा और फिर वहीं हमेशा के लिए गिर पड़ा। सभी लोग हैरान थे, लेकिन उन सब में सिर्फ जूलियट ही समझ पाई कि जैक ने अपना हेलमेट आखिर क्यों उतारा।